संसद भवन से ज्यादा सुरक्षित क्या होगा भैया? और वहाँ भाजपा के नेता ने पास जारी करके ये पास देखो आतंकी भेज दिया। अभी आप लोग नंगा नाच रहे होते, तथैया नाच रहे होते अगर ये किसी दूसरी पार्टी के सांसद के चिट्ठी पर गया होता। मोदी मीडिया के दलाल और भड़वे पत्रकारों ने ऐसी चुप्पी साध रखी है मानो सत्य का फेविकॉल हमारे देश के दलाल और भड़वे पत्रकारों के गला में फंस गया हो। वो मुसलमान होता तो पाकिस्तान के कनेक्शन ढूंढा जाता, ISI का कनेक्शन ढूंढा जाता, अगर वो सिख कम्युनिटी के होते तो कनाडा का कनेक्शन ढूंढा जाता, खालिस्तानी बताया जाता। तिहारी DNA क्यों नहीं चला रहा? ब्लैक एंड व्हाइट शो चला भंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी, ड्रग दो अभी क्या कहे ना कि भाई पास दो, क्यों नहीं नाच रहा हुआ? हमने देखा है सुधीर चौधरी को भी नाचते, अंजना को, ओम कश्यप को भी नाचते। ये जो भारतीय दलाल मीडिया के पत्रकार हैं सूत्रों से नहीं मूत्रों से चलता है। 13 दिसंबर 2001 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भारतीय लोकतंत्र मंदिर में संसद पर हमला हुआ था। कई माँ भारती के लाल शहीद हो गए थे। संसद ही नहीं पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा था। उसके तत्पश्चात आप देखिए फिर 13 दिसंबर 2023 22 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के मैसूर से भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा के गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में कोई सांसद यूं ही आम आदमी को संसद भवन घूमने की इजाजत नहीं देता, कोई चिट्ठी नहीं लिखता। तो आखिर कौन से लोग हैं जो हमारे लोकतंत्र के मंदिर को दहलाना चाह रहे थे? अनावश्यक रूप से कैसे घुसा? ये सिक्योरिटी में रहने वाले अधिकारियों की कमी नहीं थी, ये भाजपा के सांसद की कमी के कारण हुआ। आखिर उन्होंने पहचान कैसे नहीं की, कैसे उनको चिट्ठी लिखा? ये सबसे बड़ा सवाल देश के सुरक्षा से। कहते हैं प्रधानमंत्री जी, कमजोर प्रधानमंत्री जी, निकम्मा प्रधानमंत्री जी, जो संसद की हिफाजत नहीं कर सकता वो देश की हिफाजत क्या करेगा? देश भर से चुने हुए सांसद लोकतंत्र के मंदिर में, संसद भवन में बैठे थे। आज एक और विचित्र बात देखने को मिली, भाजपा के सांसद दुम दबा के भाग रहे थे, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, हनुमान बेलीमान जैसे सांसदों ने उन आतंकियों को जो संसद में भाजपा सांसद के पास पर जो चिट्ठी लेकर गया था उनको पकड़ने का काम किया। तो ये होता है DNA का प्रभाव। कांग्रेस के DNA में देश के लिए शहीद होना लिखा। आज भी कांग्रेस के सांसद जो अमृतसर के सांसद हैं, ओजला साहब ने सबसे पहले भाजपा के उस अतिथि आतंकी को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन पंकज जी दूसरी बात सुन लो, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो। अभी आप लोग नंगा नाच रहे होते, तथैया नाच रहे होते अगर ये किसी दूसरी पार्टी के सांसद के चिट्ठी पर गया होता। अगर वो दोनों वो मुसलमान होता तो पाकिस्तान के कनेक्शन ढूंढा जाता, ISI का कनेक्शन ढूंढा जाता, अगर वो सिख कम्युनिटी के होते तो कनाडा का कनेक्शन ढूंढा जाता, खालिस्तानी बताया जाता। आखिर क्या कारण है कि भाजपा सांसद ने जिसको पास आवंटन कराया उस पर चर्चा नहीं हो रही है? गोदी मीडिया के दलाल और भड़वे पत्रकारों ने ऐसी चुप्पी साध रखी है मानो सत्य का फेविकॉल हमारे देश के दलाल और भड़वे पत्रकारों के गला में फंस गया हो, जाम हो गया हो, एक चू शब्द बोलने को तैयार नहीं है। क्यों संसद की सदस्यता बर्खास्त नहीं की जाती? क्यों उन आतंकियों को फांसी की सजा नहीं दी जा रही? उनको सुनिए, उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जय भीम और जय संविधान के नारे लगा रहे थे वो। देखो रामायण आपने देखी है, प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला कालनेमी राक्षस हनुमान जी को दिग्भ्रमित कर रहा था, तो क्या कालनेमी का वध नहीं हुआ? कुछ का भी नारा बोले। आप बात समझो, भाजपा सांसद पर जांच होनी चाहिए, संयुक्त संसदीय समिति से, NIA से, CBI से जांच होनी चाहिए। कहीं भाजपा के लोग 2024 के चुनाव की तो तैयारी नहीं कर रहे। जहाँ देश ने देखा है जब जब चुनाव का समय आता है, कंधार हाईजैक, संसद पर हमला, पुलवामा, उरी, पठानकोट, जब भी आप देखेंगे फिर 22 साल बाद संसद पर अनाधिकृत रूप से भाजपा नेता का पास लेकर घुसने वाला आतंकी भी भाजपा के साथ था। अरे संसद है, इसमें इतिहास को जोड़ना और पुरानी बातें करना ये कहाँ तक सही है? इतनी राजनीति भी ठीक नहीं है। आप पत्रकार हो कि भाजपा टीसेल के दलाल हो,
ये भरवागिरी वहीं भाजपा आईटी सेल में करना, यहाँ करने की जरूरत नहीं है भैया। ये पास भाजपा नेता का है। अगर ये कोई कांग्रेस का सांसद अगर पास निर्गत किया होता, कोई राजद का सांसद किया होता, कोई सपा का किया होता, कोई बसपा का किया होता, तो आप भी सड़कों पर अपना पिछवाड़ा रगड़ रहे होते। सारी गोदी मीडिया के दलाल और बड़े पत्रकार आज नंगा नाच रहे होते, मानो उनके गले में आज चनमा मछली फंस गया है, सत्ता का बेबिकॉल फंस गया है। आज पत्रकार सवाल क्यों नहीं पूछता? उन सांसद की जांच होनी चाहिए। कुछ देशों में है, मैं क्या देश मजबूत, परिंदा ही पर नहीं मार सकता, इतना सुरक्षा है। संसद भवन से ज्यादा सुरक्षित क्या होगा भैया? और वहां भाजपा के नेता ने पास जारी करके ये पास देखो आतंकी भेज दिया। अगर यही बात मान लो कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता, कोई सिख कम्युनिटी के होते, तब भी क्या ये आप सवाल कर रहे होते? चूंकि ये भाजपा सांसद का आदमी था, इसलिए आप लोग चुप्पी साध रखे, गूंगे हो गए, बहरे हो गए, सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक गया। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि साजिश है सरकार को बदनाम करने की, आप लोग हरा नहीं पा रहे? तो सुनो, तो भाजपा नेता से लेटर लिखा देगा, अरे भैया गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो दलालों, अरे सत्ता के हफ्सियों भरमो, शर्म तो करो। आप पत्रकारों को यही लिखा है क्या? हर चिट भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, 16 फिल्म का सिक्का है क्या तुम लोगों के पास? शर्म करो। पंकज जी, ये पता, डरो मत। अरे भाई, राहुल गांधी जी उस परिवार से आते हैं जिसकी दादी ने अपने सीने पर 36 गोली खाई, जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आजादी की लड़ाई में गोरों से नहीं लड़ा, तो ये काले चोरों से क्या लड़ेंगे? डट कर खड़ा थे राहुल गांधी जी। और कांग्रेस के तमाम सांसद उन आतंकियों को, जिसको भाजपा नेता ने पास देकर 2024 के चुनाव की तैयारी की थी, वो तार हो गया। सोचो अगर वो पकड़ा नहीं जाता, वो भाग जाता बाहर और ये हल्ला होता, राष्ट्रवाद की बात होती, किसी मुसलमान को फंसा दिया जाता, किसी सिख कम्युनिटी के लोगों को फंसा दिया जाता, किसी बेगुनाह लोगों को फंसा दिया जाता। ये जांच का विषय है, संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच करे, जिसमें सभी पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हों, और इसकी जांच सीबीआई से करनी चाहिए। आप दिल्ली पुलिस पर उंगली उठा देते 2 मिनट में कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। अरे भाई, जब भाजपा का नेता ही इसमें शामिल है, अपना पास निर्गत किया, तो पुलिस क्या करेंगे? हमारे माँ भारती के लाल फिर शहीद हो जाते। अरे 22 साल पहले भी एक दुखद घटना घटी थी, अभी जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, आप आतंकी की क्यों कह रहे हैं? एक आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक हो आप जैसे पत्रकार। एक बात बताओ, आज तक पुलवामा की जांच हुई कि 300 किलो आरडीएक्स किसका था, 50 किलो जेलेटिन किसका था, वो कार किसकी थी? जांच हुई? बताओ डीएसपी देवेंद्र सिंह को कोई सजा हुई? 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी ला रहा था दिल्ली चुनाव से पहले। अगर वो कामयाब होता तो दिल्ली में कोई घटना हो सकती थी। बताओ आप, प्रदीप करूलकर पर क्या कार्रवाई हुई, ध्रुव सक्सेना पर क्या कार्रवाई हुई, बताओ आप। जांच चल रही है सब पर। अरे भैया, सैया हुआ कोतवाल, हम नंगे नाचम ना। अजीत पवार पर कार्रवाई हो रही है, भाजपा में शामिल होते ही हो रही है, छगन भुजबल पर हो रही है, शुभेंदु अधिकारी पर। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी। भाजपा में आ जाओ और आप पत्रकार तो ऐसे हो जाते हो जैसे गूंगे और बहरे हो, आपको पैरालिसिस मार लिया, की कर रहे हो। अरे बेशर्मो, शर्म करो। आज अगर किसी दूसरी विपक्षी पार्टी के सांसदों ने अगर पास निर्गत किया होता, तो आज यही भाजपा वाले पछवाड़े रगड़ रहे होते, सड़कों पर दिया मोमबत्ती जला रहे होते। प्रधानमंत्री देखो, भाजपा सांसद ने किस आधार पर पास निर्गत किया, ये सारे आखिर घटनाएं चुनाव आने के करीब ही क्यों होता है? चाहे वह पठानकोट का हमला हो, कंधार हाईजैक का मामला हो, या पुलवामा का घटना हो, उरी का हो, कोई भी घटना, संसद भवन पर हमला हो। ये सुनो, अरे सुन लो, को आप घेर रहे हैं, आपने देखा नहीं कैसे एकदम लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी? क्या देख रहा था? इंसिडेंट सीन से वहीं से एक बार सुनो, आपको, अरे सुनो, आपको आपके पत्रकारिता का आवाज था, आपको आपके माँ बाप का आवाज था, आपको भारत माँ के इस मिट्टी का आवाज था। आप बताओ, अगर विपक्षी पार्टी का सांसद अगर वो पास जारी किया होता, तुम कैसे पैंट खोल के नाचते? बताओ सही, ईमानदारी। पैंट खोलो, है पैंट खोलो ना। अरे जीत पर आप जैसा ऐसे तथैया हमने देखा है, सुधीर चौधरी को भी नाचते, अंजना को, ओम कश्यप को भी नाचते। क्या बात कर रहे हो? वो दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी, ड्रग दो। अभी क्या कहे ना कि भाई पास दो, क्यों नहीं नाच रहा? वो तिहारी डीएनए क्यों नहीं चला रहा? ब्लैक एंड व्हाइट शो जो पाकिस्तान में चलता था, वो भारत में चला रहा है। अब उस ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर जी दिखाओ,
अरे शर्मा जी वो अमिताभ बच्चन के पालक खाई, दांत में फंस गया, हरे रंग की पोटी का वीडियो मत दिखाओ। ये जो भारतीय दलाल मीडिया के पत्रकार हैं, सूत्रों से नहीं मूत्रों से चलता है। अरे भाई साहब ये सुनो। बताइए, इसमें वाजपेयी जी का, मोदी जी का क्या गलती है? सुरक्षा में चूक हुआ है। क्या खाते हो? गोबर लैट्रिन खाते हो कि रोटी खाते हो? आप बताओ ना ये बात। ये सवाल अगर कांग्रेस का सांसद लिख के दिया होता तो आप ये बात बोलते? आप 2 मिनट में यहाँ तक आ जाता भाजपा के कार्यकर्ता, टीवी चैनल पर में बैठ के इस्तीफा दो, राहुल गांधी इस्तीफा दो, तेजस्वी यादव इस्तीफा दो, अखिलेश यादव इस्तीफा दो, पाकिस्तान का कनेक्शन है, ISI का कनेक्शन है, खालिस्तान का कनेक्शन है। अरे बेशर्मो, शर्म करो। ये देश की सुरक्षा का सवाल है। संसद भवन तक सुरक्षित नहीं है, सरहदों पर सुरक्षित नहीं है, देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, दिल्ली में प्रतिदिन पकड़मारी की जाती है। संसद